ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ हम लोग रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले क्लास में 32 नंबर दोहा हम लोग देख रहे थे, पूरा नहीं होता तो आगे देखते हैं। रामचरित्र का वर्णन हो रहा है, उसकी महिमा क्या है, राम जी का गुण, उनका चरित्र, उनकी क्या महिमा है, क्या क्या कर सकता है। तो उदाहरण देकर तुलसीदास जी अलग अलग उदाहरण देकर हमको बता रहे हैं कि इसकी महिमा क्या है। कुंभज लोभ उदधि अपार के, ये भगवान के जो चरित्र है राम जी का, वो अगस्त ऋषि के समान है। जैसे अगस्त ऋषि समुद्र को पी गए थे, पुराणों में कथा आती है कि ये जो देवता लोग थे वो लोग असुरों को ढूंढते ढूंढते गए तो देखा असुर समुद्र के अंदर छिपे हुए हैं। तो वो अगस्त ऋषि जी के पास गए तो उन्होंने बोला, भाई असुर हमारी सहायता कीजिए असुरों को पकड़ने में। तो अगस्त ऋषि जी गए, उन्होंने अपने हाथ को ऐसे किया और पूरा समुद्र उनके हाथ में आ गया और पूरे समुद्र को पी गया। तो लोभ जो है ना वो अपार होता है, व्यक्ति का लोभ कभी तृप्त नहीं होता, ये चाहिए वो चाहिए, जीवन भर लगा हुआ, तो घूम ही नहीं पाता, भगवान की तरफ देख ही नहीं पाता। लोभ उसको इतनी आकर्षित करने वाली चीजें हैं यहाँ पर कि एक व्यक्ति तो अपने अपने गुणों से ही लोभी रहता है, यहाँ पर जन्म से ही लोभी चलता रहता है। इसलिए देखो ना, किसी को कुछ फ्री दो यहाँ पर तुरंत भाग के ले लेगा। अरे तुम्हारे काम का है कि नहीं है, किताब फ्री मिल रहा है, और मद्रासी किताब है, समझ में भी नहीं आएगा आपको, लेकिन फिर भी हाँ 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 हमको भी दो, दो दे दो, तीन दे दो। तो लोभ जो है ना वो कभी तृप्त नहीं होता। भगवान के चरित्र का श्रवण, ये जो अपार लोभ है ना उसका भी नाश कर देता है। गोस्वामी जी आगे भगवान के चरित्रों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान के जो चरित्र हैं सिंह के पुत्रों के समान। जैसे सिंह के पुत्र क्या बड़े बड़े जंगली हाथियों को भी मार देता है, ऐसे ही भगवान के चरित्र भले ही छोटे छोटे लगे, लेकिन वो इतना आकर्षित करने वाली, इतना प्रभावित करने वाली है, इतनी शक्तिशाली है कि भक्तों के हृदय रूपी वन में जो बड़े बड़े शक्तिशाली कलयुग के काम क्रोध मद लोभ मोह विकार आते ना, उसका भी वध कर देने में समर्थ है। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, शंकर जी के लिए भगवान राम के चरित्र अतिथि के समान प्रिय है। अतिथि, अतिथि यानी कोई तिथि नहीं जो बिना तिथि के आ जाए अचानक आपके घर में। आजकल तो बच के रहिए, आजकल कोई अतिथि उतिथि नहीं है। अगल बगल वाला भी आ रहा, कोई आ रहा अपने घर में तो फिर जरा ध्यान से। पहली बात तो हम जो अतिथि होता है उसको हम ज्यादातर लोग आजकल भैया हमारी खाने वाली नहीं आई है और अतिथि आ गए हैं, कुछ खिलाए भी तो कैसे खिलाए, खाना बनाना भी मुश्किल है आजकल, है? तो लोग अतिथि को भी बुलाते हैं क्या देखकर कि हमारी कुक आएगी कि नहीं, कुक आएगी तो अतिथि को बुलाएंगे, नहीं तो नहीं बुलाएंगे। और वैसे भी जिसको जानते नहीं है वो आजकल घर में आ जाए तो हमारी सरकार भी बोलती है बच के, यहाँ कौन कैसा है पता नहीं, इसलिए घर में नहीं आने देना है। ये आज की बात है, आज कलयुग है ना, इसलिए ये कलयुग की बात है भैया, बच के, कलयुग में वैसे ही रहना पड़ेगा। कोई भी आ रहा है तो हमको पूछना पड़ेगा कौन है आप, क्यों आ रहे हैं, क्या काम है, हा? लेकिन प्राचीन काल में क्या था, वैदिक काल में वहां यहाँ पर तो सब अच्छे लोग थे, सतयुग था। कोई भी घर में आ जाए आप उसको नहीं पहचानते फिर भी दोनों हाथों से स्वागत होता था, हाँ भगवान आ गया घर में। बड़ा सम्मान और प्रेम था, भगवान आ गए घर में, अतिथि का सम्मान। कामद धन दारिद द्वारी के,
दरिद्रता रूपी जो दावाग्नि है ना, दावाग्नि किसको बोलते हैं? दावानल। ये जो जंगल का, जो जंगल में आग लग जाता है ना, उसको दावाग्नि बोलते हैं। जंगल की अग्नि जो लगती है और बहुत भयानक होती, बुझती नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूएस में, अमेजोन के जंगलों में वो बुझाते बुझाते कई लोग लगते हैं। सरकार के हेलीकॉप्टर ऊपर से रखती है, हेलीकॉप्टर ऊपर से पानी गिराती है, फिर भी वो जंगल का आग बुझता नहीं है। और देखो हमारे आचार्य लोग ये सब पहले ही जानते थे, उनको पता है जंगल का आग भी होता है। हाँ? तो दरिद्र व्यक्ति का क्या है, हृदय दावानल के समान सुलगता ही रहता है। उनको कुछ ना कुछ, बस दरिद्र है ही नहीं उसके पास, कुछ ना कुछ चाहिए। और वो अग्नि चल रहा है, और जंगल की अग्नि। तो ये अग्नि को शांत करने का उपाय ना, भगवान की चरित्र की कथा को सुनना है। जैसे बारिश का पानी जब गिरता है ना, तब जाकर ये जो जंगल का आग है ना, वो सब बुझता है, बारिश के पानी से शांत होता है। ऐसे ही भगवान की जो कथा है ना, वो सब दरिद्र को ही धनी बना देती है, उसको जो चाहिए वो उपलब्ध करा देती है। मंत्र महामणि विषय व्याल के, जैसे सर्प काटने के उपचार के लिए मंत्र जानने वालों के पास ले जाते हैं, वह मंत्र करेगा, कुछ भरनी मंत्र बोलते हैं, विष उतार देगा, भरनी मंत्र। सांप की मनी होती है, वो भी विष को खींच लेती है। यहां पर जो इंद्रिय है ना, इंद्रियों को प्रिय लगने वाले विषयों का सेवन व्यक्ति अमृत समझकर करता है। उनको ये विष है तो ये विष का समान, लेकिन उसको अमृत लगता है। जो इंद्रियों का बहुत आप उपयोग करेंगे, इतना सब भोग कर रहे हैं ना, वो विष का समान है। कोई ना कोई बीमारी, ज्यादा खा लो कोई ना कोई बीमारी आएगी, ज्यादा सुन लो कान खराब होगा जल्दी। ज्यादा देखो टीवी भी, सुबह शाम तक देख रहे हैं, सुबह शाम तक एकदम मोबाइल चला रहे हैं, हाँ उसका स्क्रीन से आंख खराब हो जाता है ज्यादा चलाने से। तो देखते देखते बीच बीच में आंख हटा लेना चाहिए, और लगातार नहीं देखना चाहिए। लैपटॉप में भी और उसमें फोन में भी, या लैपटॉप में भी फोन में ज्यादा नहीं देखना चाहिए, लगातार एकदम। बीच बीच में आंखें हटा लेनी चाहिए, नहीं तो आंखें खराब हो जाएगी। तो एक व्यक्ति इसको, ये है तो विष, अमृत के समान उसका सेवन करता है। अब ये विषय आ सकती है, कैसे छूटे? गोस्वामी जी कहते हैं, भाई देखो, भगवान के चरित्र और गुणग्राम विषयों के विष के लिए मंत्र और महामणि के समान है। जैसे विष को खींच लेता ना मंत्र और महामणि। भगवान के चरित्र का स्मरण कीजिए, ये जितने भी विषयों से आपकी प्रीति है ना, ये यहां से छूट जाएंगे, आप वैराग्य आ जाएगा इससे। मेटत कठि कुंक भाल के, व्यक्ति के प्रारब्ध में लिखे दुर्भाग्य से भी भगवान के चरित्र, भगवान के गुणग्राम जो है ना, वो छुड़ा देते हैं। प्रारब्ध होता है, हर एक व्यक्ति का अपना प्रारब्ध है, उसका कर्म जो है लिखा हुआ ना, वो तो मिलना ही है, वही प्रारब्ध है जो मिल गया, चल रहा है वो। अभी अभी हमको जो भी सुख दुख मिलता है प्रारब्ध के कारण मिलता है। जैसे सूर्य की प्रकाशमान किरणें अंधकार को नष्ट कर देती है, ऐसे ही भगवान के चरित्र मोह रूपी अंधकार का हरण करने वाले। सेवक सलिपाल जल धर से, जैसे मेघ बरसता है तो धान उगते हैं, उसका पालन पोषण होता है, वैसे ही भगवान के चरित्र को सुनने से भगवान के भक्तों की भक्ति भावना बढ़ती है। अभिमत दानी देव तरु बर के, श्रद्धा वो लगा लो अपने कान में, वो लगा लो, लगाया है? हरिओम, अपने कान में लगाया है? ईयरफोन लगा लो, ईयरफोन। आवाज नहीं, तुम्हारी आवाज आ रही है। आवाज बहुत कट के आ रही है गुरुजी। आज तुम्हारी आवाज तो ठीक आ रही है, मेरी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा चलो, अभी सुन लो, बाद में हम देखेंगे क्या दिक्कत आती है इसमें। अच्छी नहीं आवाज आ रही। हाँ हाँ। अभिमत दानी देव तरु बर से,
जैसे स्वर्ग में कल्प वृक्ष के नीचे जाओ ना, स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, तो उससे जो भी मांगो सब मिल जाता है। ऐसे ही भगवान के चरित्र को सुनता है ना, उसकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाती। कल्प वृक्ष के समान है भगवान का चरित्र। जैसे हरिहर सुखदायक है, उसी प्रकार भगवान राम के चरित्र भी भगवान शंकर जी और भगवान विष्णु जी के समान सुलभ और सुखदायक है। हरि माने भगवान विष्णु और हर माने भगवान शंकर जी। हरि और हर। सुकवि शरद नम मन उडगन के। सुकवि का हृदय रूपी आकाश भगवान के गुणग्राम से उसी प्रकार शोभा में कैसा शोभा शोभा देता है। जैसे शरद ऋतु होता है ना, शरद ऋतु कब होता है मालूम है? 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक, वर्षा के बाद वाला जो समय है ना, उसको शरद ऋतु बोलते हैं। उस समय आकाश एकदम देखना स्पष्ट हो जाता है, स्वच्छ रहता है। रात को तारे भी देखेंगे ना, एकदम क्लीन दिखाई देगा, पूरा जो आकाश है ना आपको साफ साफ लगेगा। इसका क्या अर्थ हुआ? भगवान के गुण उसके हृदय में स्पष्ट दिखता है। ऐसे जो सुकवि लोग होते, सुकवि कौन है? जो भगवान का गुणगान करे। हर सब कवि लोग भगवान का गुणगान नहीं करते, वो लोग संसार का गुणगान करते हैं। संसार की चीजों का गुणगान करेंगे। यहाँ पर सुकवि वो है जो भगवान की चीजों का गुणगान। और भगवान राम के भक्तों के लिए तो भगवान के गुण ग्राम इसी तरह मूल्यवान एवं प्रिय दिखाई देते हैं, जैसे एक व्यक्ति को अपना जीवन या धन प्रिय होता है, उनको इसी तरह से ये भी प्रिय होता है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से। जितने भी पुण्यों के जो जो फल प्राप्त होने वाले होते हैं, वो सब भगवान की गुणगाथा से प्राप्त होने वाले हैं। जैसे साधु लोग बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी को हानि पहुंचाए सारे समाज का हित करते हैं, ऐसे ही भगवान के चरित्र किसी का हित नहीं करते, कल्याण ही करते हैं। सेवक मन मानस मराल से। भगवान के भक्तों के हृदय रूपी मानस सरोवर में भगवान के ये चरित्र हमेशा घूमते रहते हैं। भगवान के भक्त लोग हमेशा विचार करते रहेंगे, बार बार याद करते रहेंगे। पूरा दिन उनके मन में ये भगवान का गुणगान चलता रहेगा। और ये गंगा जी के तरंगों के समान पवित्र करने वाले हैं। गंगा जी में स्नान करो तो गंगा जी की एक एक तरंग ना एक एक पाप को धोती जाती है। ऐसे ही भगवान के चरित्र चाहे आप पढ़ो, चाहे सुनो, चाहे स्मरण करो, ये हमारे चित्त को शुद्ध करते जाते, पवित्र करते जाते। गलत रास्ते पर चलना, कुतर्क करना, गलत बात को आप सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये कुतर्क है। दुराचरण करना, अच्छा आचरण नहीं करना। कलयुग के और भी दोष है, कपट, दंभ, पाखंड। इन सभी दुर्गुणों को ये कथा जलाकर भस्म कर देती है। कैसे? अग्नि में ईंधन डालो तो ईंधन जल के भस्म, लकड़ी डालो लकड़ी भस्म हो जाता है। ईंधन है वो अग्नि का। ऐसे ही भगवान की कथा इन सब विकारों को जलाकर राख कर देती है। जब हम ध्यान में बैठे तो भगवान के सुंदर स्वरूप का स्मरण करें, साथ ही उसके गुणों का स्मरण करें। देखिए, गुणों का स्मरण करने से भगवान भक्त को भी कृपा पूर्वक वो गुण दे देते हैं। ध्यान में अपना गुण का कर रहे हो, पूरा दिन चलते खाते पीते स्मरण करो, और क्या। रामचरित राकेश कर सरिद सुख सब काहू। भगवान राम के चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान है, सभी लोगों को सुख देने वाले। परंतु सज्जन यानी कि भगवान के जो भक्त लोग, उसके लिए कुमुदनी, कुमुदनी कमल का एक तरह का फूल होता है, कुमुदनी कमल का फूल ही होता है। और चकोर, चकोर पक्षी के बारे में बोलते हैं कि जो चांद का प्रेमी है। चांद, वो चकोर पक्षी का चांद की तरफ एकटक दिखता रहेगा। तो भगवान के भक्त इनके जैसे कुमुदनी, चकोर, इनके लिए बड़ा विशेष रूप से ये जो भगवान के भक्त लोग हैं, विशेष रूप से इसके लिए कल्याणकारी और लाभदायक है ये भगवान का चरित्र। क्यों? कि जिस तरह से कुमुदनी और चकोर, ये लोग क्या होते हैं, कुमुदनी जो होती है ना, कमल का फूल, पूर्णिमा का जब चंद्र की किरणें उसमें आती है ना, तो वो पूरी तरह से खिलती है, शीतलता सुख प्रदान करती है।
किरणों के प्रकाश में फूल खिल जाती है। और चकोर को भी चंद्रमा की आस रहती है, वो देखता रहता है हमारा चंद्रमा। इस प्रकार दोनों को जो शक्ति देती है ना, जीवन को शक्ति तथा दोनों को जो उत्कृष्टता प्रदान करती है, चाहे कमल का फूल हो, चाहे ये चकोर हो, पूर्ण चंद्र की किरणों से ही दोनों को उत्कृष्टता मिलती है। इसी प्रकार भक्तों को भी क्या है, वो भी कुमुदनी और चकोर की तरह है। और चंद्रमा क्या है? भगवान का चरित्र का गुणगान कथा। सुनते सुनते भगवान के स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त होता है। उनकी भक्ति, भगवान के चरित्रों को सुनने से पराकाष्ठा को प्राप्त होती है। यही न इन रामचरित्र की महिमा है। आगे हम 33 नंबर दोहा पढ़ते हैं। कीन्ही प्रसन्न जही भांति भवानी, जही विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जेहि कथा सुनी नहीं होई, जनि आचरजु करे सुनी सोई। कथा लौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा कै नीति जग नाही, असी प्रतीति तिन के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय असुर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरजु न मानी हहीं, जिनके विमल विचार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब हम आगे जो कथा का वर्णन करने जा रहे हैं, बड़ी विचित्र कथा है। लोग इस पर जल्दी विश्वास नहीं करेंगे। तो इसलिए समाधान बताते हैं कि जिस प्रकार पार्वती जी ने प्रश्न किया और शंकर जी ने जिस प्रकार से कथा सुनाई, सो सब हेतु कहब मैं गाई। वह सब और उसका कारण भी हम बताएंगे। तुलसीदास जी बोलते हैं विचित्र बना। इसकी रचना में बड़ी विचित्रता है। एक विचित्रता तो यही समझ लो कि पहले क्या बोला, हम वो कथा सुनाएंगे जो याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को सुनाई। अब यहाँ कहा कि हम वो कथा सुनाएंगे जो शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई। अब देखो, व्यक्ति बड़े संशय में, संदेह में पड़ सकता है कि कौन सी बात सही है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा क्यों है, वह हम आपको बताते हैं कि ये विचित्र कथा क्यों है। कहीं कुछ ऐसा क्यों आपको लगेगा। जेहि ये कथा सुनी नहीं होई, जो व्यक्ति ये कथा पहली बार सुनेगा ना, तो उसको बड़ा आश्चर्य लगेगा। पहली बार सुन रहा है, पहली बार में तो कोई बात स्पष्ट नहीं होती। बार बार सुनेगा तो यह स्पष्ट होने लगेगी, इसका सिद्धांत रहस्य समझ में आने लगेगा। इसलिए कथा ना बार बार सुननी चाहिए, एक बार में नहीं समझ। विचित्र के माने क्या है कि नाना रूप, इसका ये मतलब भी हो सकता है कि नाना रूप भी है।
जैसे इसमें 9 रसों का वर्णन है, तो उतने ही रूप रंग के भाव से युक्त कथा है, विलक्षण है, अलौकिक है। इसका क्या अर्थ है? देखो, जगत के लोगों का जैसा व्यवहार होता है ना, उसके विपरीत व्यवहार की बात यहां कही गई है। उदाहरण के स्वरूप, घर में एक लड़के को संपत्ति से अगर वंचित कर दिया जाए तो क्या करेगा वो? लड़के को बोलेगा, माँ बाप बोलेंगे हम नहीं देंगे तुमको, तो बेटी को देते हैं या दूसरे बेटे को दे देंगे, तुरंत लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तुरंत कोर्ट में चले जाएंगे, मुकदमा हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी में मेरा भी हिस्सा है, मुझे चाहिए। परंतु यहाँ कथा में क्या है? भगवान राम को राज्य मिल रहा है। तो वो ये क्या कहते हैं कि भाई ये राज्य भाइयों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? राम जी बोल रहे हैं। और जब भगवान को राज्य से वंचित करके 14 वर्षों के वनवास के आदेश मिले, तो भगवान राम बहुत प्रसन्नता पूर्वक वन में चल देते हैं, हंसते हंसते, प्रसन्न मुद्रा, प्रसन्न मन से। और भरत जी को वही राज्य मिलने लगा तो वो लेने को तैयार नहीं है, हम कैसे लेंगे, राम जी का है ये। अब देखो, ऐसा जनरली ऐसा होता है क्या व्यवहार वर्ल्ड में, दुनिया में, भौतिक जगत में? भौतिक जगत के लोगों का व्यवहार तो उल्टा उल्टा है पूरा। ये कथा में जो पात्र व्यवहार कर रहे हैं उससे उल्टा व्यवहार यहां संसार में हो रहा है। इस कथा में परमात्मा के चरित्रों का वर्णन है, ये अलौकिक है। लौकिक वैसे तो हम दिन रात देखते हैं, अगल बगल वाले हमारे ये सारे लोग जो है, क्या चल रहा उनके घर में ये सब भी जानते हैं। उसमें कौन सा आश्चर्य बोलो? परंतु अगर उसके विपरीत हमको यहाँ पर इतना सुंदर चरित्र और लक्षण दिखाई दे जो हम यहाँ दिखता नहीं है हमको आज की, तो आश्चर्य होगा। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचर्य कर ही अस जान। अलौकिक कथा को अज्ञानी व्यक्ति सुनेंगे तो वे न समझेंगे न स्वीकार करेंगे। उनको ज्यादा नहीं समझ में, हमको क्या, हम कैसे कैसे मान लें। और उनसे कहो कि देखो भाई, भगवान जैसा आचरण कर रहे हैं ना, तो तुम भी वैसा आचरण करो जैसा भगवान करते। तो बोलेंगे अरे भगवान तो भगवान है, हम तो अलग है, हम ऐसे कैसे कर सकते, तो भगवान है। बोलते लोग। अरे भैया, ये सब कथा है इसीलिए कि उनके गुण भगवान जैसे गुण आपके अंदर भी आए। उनके गुणों को धारण करो, हम भी भगवान की तरह हम व्यवहार करेंगे। इसीलिए तो भगवान यहां हमको दिखा के गए ना, ये सारा व्यवहार वो जी कर गए। तुम भी भगवान हो सकते हो, ईश्वर हो सकते हो, बनो ना उसके जैसा। कौन रोका है यहां? ईश्वर के गुण ले लो, ईश्वर बन जाओ ना। कौन रोकता है तुमको ईश्वर बनने से? अब जो ज्ञानवान व्यक्ति है ना, इस कथा को सुनेंगे तो उनको तो समझ में आ जाएगा भाई, देखो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, वो जब अवतार लेता है तो यहाँ पर हर तरह का व्यवहार करता है और यही ठीक भी है। जो भगवान व्यवहार कर रहे हैं उसको देख कर हम अपने जीवन में ऐसा व्यवहार कर सकते हो, ठीक है। ज्ञानी व्यक्ति को इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, उसको पता है राम कथा कै मिति जग नाही, राम कथा की कोई सीमा नहीं है। जिसके मन में ऐसा विश्वास है कि भगवान अनंत है, उसकी कथा भी अनंत है, वे जानते हैं कि अनंत कथा होने के कारण कुछ यहाँ विचित्र बात भी आएगी। इतना अनंत है, इतना लंबा कथा है ये, तो विचित्र बात आएगी। जथा सुअंजन अंजी द्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूल। हमने अपने हृदय के नेत्रों में गुरु पद रज रूपी जादुई अंजन लगाया। जादुई अंजन आंखों में लगा लो ना तो नीचे गड़ा खजाना भी दिखने लगता है। ऐसे ही गुरु पद रज रूपी अंजन लगाने से हमें जगह जगह भगवान की चरित्र दिखाई देंगे। अलौकिक बातें ऐसे। भगवान राम की कथा तो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं।
नाना भांति राम अवतारा, भगवान राम के अवतार अनेकों बार हुए हैं। अब आप सब भाई भगवान राम तो एक बार आए, अब स्वामी जी बोल रहे हैं भगवान राम के अवतार अनेकों बार हुए। ये कैसे? जब भगवान राम के अवतार अनेकों बार हुए हैं तो उसमें लीला का क्रम तो वही रहा। अयोध्या में अवतार, बाल लीला, फिर विवाह, फिर वन जाना, फिर रावण को मारना आदि। परंतु कथा में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। अलग अलग जब अवतार अलग अलग समय पर हुए, हर अवतार में परशुराम जी मिलते हैं, परंतु कभी परशुराम जी जनकपुरी में पहुंच जाते हैं, कभी परशुराम जी सीता जी के विवाह के बाद रास्ते में मिलते हैं। अब बातें दोनों सही है। क्यों? क्योंकि देखो ये आपको अंतर लगेगा, क्योंकि ये अलग अलग समय के अवतारों की कथा है। रामायण सतकोटि अपारा, भगवान की रामायण तो अपार है। ब्रह्मा जी ने 100 करोड़ श्लोकों में रामायण लिखी, ब्रह्मा जी ने 100 करोड़ श्लोक। और कई लोग कहते हैं ब्रह्मा जी के ही अवतार वाल्मीकि जी थे, उन्होंने 100 करोड़ श्लोकों की रामायण लिखी और उसी का नाम है सतकोटि रामायण। सोचने की बात है कि इतनी बड़ी रामायण में कथा का कितना विस्तार होगा। सोचो कितना बड़ा रामायण, कितना कथा विस्तार होगा। अभी जो हमको वर्तमान में रामचरितमानस उपलब्ध है ना, वो उसका संक्षिप्त रूप है, छोटा रूप है। और भगवान राम का हम बोल रहे थे ना कि भगवान राम कैसे अलग अलग समय में अवतार हुआ, कैसे इतनी बार अवतार हुआ। एक बार हम तो यही जानते हैं अयोध्या में हुआ, एक बार हुआ। तो बताते हैं तुलसीदास जी, कल्प भेद हरिचरित सुहाय, हर कल्प में भगवान राम का अवतार हुआ, जिसके कारण ना उनकी लीलाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर भी हो गया। अब यहां समझने वाली बात क्या है कि कल्प क्या है। समझिए, अब कल्प बोल रहे हैं, हर कल्प में हुआ है, क्या कल्प? देखो अभी जो ये संसार सृष्टि चल रहा है ना, हमारे शास्त्र बोलते हैं ये जो सृष्टि चल रहा है, इस ये सृष्टि एक कल्प है। इसका किसी न किसी दिन प्रलय आएगा, ये सृष्टि का विलय हो जाएगा, खत्म हो जाएगी ये सृष्टि, और फिर से नई सृष्टि शुरू होगी, तो वो अलग कल्प होगा। ये एक कल्प, वो अलग कल्प। और बोलते हैं ये एक कल्प है ना, ब्रह्मा जी का एक दिन के समान। वो रात को सोते हैं तो प्रलय हो जाता है, और दिन में जगे हुए तो ये चल रहा है। इसमें कितनी पीढ़ियां आ गई, कितना दुनिया आ गया, कितना समय चला गया। कब सृष्टि बना था हमको पता है, अब कब प्रलय होगा वो भी हमको नहीं पता। ये सृष्टि और प्रलय के जो बीच का समय, इसको कल्प बोलते। और ये कितनी बार हो चुका है। नया सृष्टि आया, प्रलय हो गया, नया सृष्टि आया, और हर सृष्टि में राम जी का अवतार हो रहा है। हर सृष्टि में अगर राम जी का अवतार हो रहा तो लीला में थोड़ा थोड़ा अंतर हो ही जाएगा। भांति अनेक मुनि सन गाए, मुनियों ने जो भगवान के चरित्र गाए तो किसी न किसी कल्प की कथा सुनाई, किसी ने किसी कल्प की कथा सुनाई। अलग अलग मुनि लोग अलग अलग कल्प की कथा सुना रहे हैं। इस प्रकार उसमें अंतर दिखाई देगा। देखो तुलसीदास जी ने कारण समझा दिया कि कथाओं में जो अंतर है वो कल्प भेद के कारण है। सृष्टि प्रलय अलग अलग, सृष्टि ये कल्प। करिय न संशय अस उर आनी, इस बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे ना तो मन में संशय नहीं होगा कि अलग अलग अंतर आ रहा, क्या बात है। संशय नहीं उत्पन्न होगा। यह अलौकिक कथा है, इसलिए इसमें संशय आश्चर्य मत करो। अलौकिक कई चीजें तो हम जान नहीं सकते। हमारी बुद्धि कितनी दूर तक जाएगी बताओ? कितनी दूर तक हमारी बुद्धि जा सकती है? छोटा सा मनुष्य का बुद्धि, इतनी सब अलौकिक चीजें बताई जा रही है जो हमारे इंद्रियों से परे। इसलिए भगवान की जो कथा सुनाई जाए ना, उसको बड़े आदर पूर्वक सुने। बहुत आदर होना चाहिए। ये नहीं कि बैठे बैठे हुए हो, कभी इधर सिर कभी उधर सिर। ध्यान से एकाग्र होके सुनो। कभी अपने जगह से हट गए, कभी किसी को बुला रहे हो, कभी ये सब नहीं करो। पूरा ध्यान कथा में लगाकर कथा का भाव, एक एक चीज कान से नहीं गुजर, हटना नहीं चाहिए उस समय, सुनते समय। शिक्षा को समझने की कोशिश करना, शिक्षा को जीवन में धारण करने की कोशिश करना, यह मुख्य उद्देश्य है। कथा के प्रति आदर होना चाहिए। राम कथा चल रही है, बहुत आदर है मेरे मन में।
हम बड़े आदर से सुनेंगे। आदर से कथा सुनेंगे ना तो जीवन श्रेष्ठ और महान बनेगा। सादर रति मानी, माने आदर सहित भी सुने और कथा में प्रेम भी रखे। रति प्रेम, सादर रति, आदर और प्रेम। आदर और प्रेम ये दोनों मिलकर भक्ति बनता है। प्रेम तो हमारा छोटा भी बच्चे के साथ भी होता है। आदर है, इधर आ, बोलते ना, छोटे बच्चे से भी माँ को भी इधर आ, उसमें आदर नहीं होता, वो तो प्रेम है बच्चे के साथ। परंतु माता पिता के प्रति प्रेम में आदर भी होता है, इसलिए हम बोलते हैं मातृभक्ति पितृभक्ति। प्रेम और आदर जब दोनों मिल जाए ना तब वो भक्ति हो जाती है। मातृभक्ति पितृभक्ति, सम्मान की भावना। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। स्वयं भगवान राम अनंत है तो भगवान के चरित्र भी कैसे होंगे? अनंत। भगवान की कथाएं कैसी होगी? अनंत। अनंत यानी देश काल वस्तु परिच्छिन्न नहीं है। देश एक जगह उससे सीमित नहीं है। कोई भी देखिए, एक जगह ये देश है, लखनऊ देश है, सीमित है ना, इतना दूर तक ही है ना। इंडिया देश है, इतनी दूर तक है ना, सीमित है। काल, काल भी क्या, एक साल यहां से वहां तक है, 2 साल। वस्तु, कोई भी वस्तु हो वो सीमित है। कोई भी ले लीजिए, लैपटॉप यहां पर हम देख रहे हैं, वो भी सीमित है, इतनी जगह लेता है, बस सीमित। लेकिन भगवान जो है वो देश काल से वस्तु से की तरह सीमित नहीं। यहां पर तो भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, कोई सीमा नहीं, जहां देखो वहां भगवान है, अनंत है। भगवान के गुण भी वैसे ही अनंत है, जैसे कि भगवान प्रसन्न और उदार है और हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ये नहीं कि जब तक चेहरा बन जाएगा। राम जी का देखो हंसता हुआ चेहरा, सीरियल उरियल में खूब देखा होगा, उसमें बड़ा अच्छा दिखाते हैं। हंसते ही रहो, करुणा निधान है, हमेशा करुणा रखते हैं, सबसे प्रेम करते, किसी के प्रति घृणा का भावना नहीं है, इसने मुझे वो कर दिया, मैं उसको स्वामी जी हम ना सबसे प्रेम कर सकते हैं, स्वामी जी सबसे। लेकिन स्वामी जी ये जो 2 लोग हैं ना, इसको हम पसंद नहीं करते, हमको मत बोलिए दोनों लोगों से प्रेम करो। अरे भैया सबसे प्रेम करो। अपने लिस्ट में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रखना जिससे घृणा हो। भगवान का कितना शांत स्वभाव है, कोई भी चीज एकदम उद्वेलित होकर नहीं बोलना चाहिए, ऐसा हो गया वैसा हो गया ऐसा हो गया। अरे भैया शांत स्वभाव रखो ना, कोई भी बात कोई भी परिस्थिति आती धीरे से भी बोल सकते हो। कितना विरक्त है, वैराग्य है चीजों के प्रति, लालच नहीं आ जाता तुरंत कोई भी चीज देखकर। भगवान के इस प्रकार के अनंत गुण है। देखिए यहां भगवान अवतार लेते, कोई कार्य अपनी मर्जी से नहीं करते, भगवान है तो कुछ भी कर लेंगे, ऐसा नहीं करते वो। जो कुछ कुछ माता पिता गुरुजन ऋषि मुनि या शास्त्र आज्ञा देते ना, भगवान वही करते हैं, वो करके दिखाते। देखो इन सब की आज्ञा के हिसाब से चलना चाहिए, गुरु की आज्ञा के हिसाब से चलना चाहिए, गुरु को आज्ञा नहीं देना चाहिए। नहीं नहीं हम ऐसे नहीं, हम ऐसे करेंगे, अब करो जाओ। ये तो देखो, ये जो गुरु शिष्य की परंपरा भी जो है ना, ये भगवान ने बनाई भैया। अगर ज्ञान चाहिए तो गुरु की आज्ञा में ही रहना चाहिए, गुरु को नहीं बोलना चाहिए नहीं हम ये नहीं हम ये करेंगे। समस्या आप बता सकते हैं, समस्या बता दीजिए, मेरे गुरुजी ये समस्या है, इसका क्या कर सकते हैं, ये ठीक है। तो गुरु तो अपने आप करुणावान होते हैं, बहुत उदार होते हैं, वो तो देखेंगे कि यार समस्या है, हटाओ इस समस्या को। तो इस तरह से ना गुरु शिष्य का ये सब होता है, और भगवान भी यही करते हैं। भगवान जब आते हैं तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं, वो भी जाकर यहाँ देखो ज्ञान प्राप्त करते हैं। राम जी गुरु के पास गए, ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने। उनके पास तो असीमित शक्ति थी, उनको गुरु के पास क्या जाने की जरूरत है, सब सीख लेते अपने आप।
लेकिन उनको मालूम था अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो दुनिया मुझे देख रही है, मेरी कथा को पढ़ेगी, आगे जाकर दुनिया मेरी कथा से सीख लेगी, उस समय दुनिया भी ऐसे करेगी जो अच्छा नहीं होगा। अमित कथा विस्तार, भगवान राम ने 10,000 वर्ष राज्य किया। कितना हजार? 10,000। अब 10,000 वर्ष कोई राज्य कर रहा है तो उसके बारे में कुछ लिखा जाए तो कितना होगा, सोचो। कितना बड़ा होगा, कितना विस्तार होगा इस कथा का। तुलसीदास जी ने इतना कह दिया कि भगवान राम नित्य नहीं लीलाए इसी प्रकार करते रहते। सुनी आचर जू ना मानी ही जिनके विमल विचार। कहते हैं कि जो शुद्ध चित्त के से विचार करने वाले हैं ना, वो लोगों को कोई इसमें डाउट नहीं होगा, कोई संशय नहीं होगा। लेकिन जिनका चित्त ही शुद्ध नहीं है ना, उनको कोई ना कोई डाउट है, राम जी ने ऐसा करने से ऐसा क्यों होता है, उनको डाउट होगा, हर जगह संशय होगा, नाना प्रकार के उनको दोष दिखाई देंगे, आश्चर्य होंगे। लेकिन जो ज्ञानीवान व्यक्ति है ना, इस प्रकार से आश्चर्य नहीं करते, वो कथा की गहराई में जाकर उसके आध्यात्मिक रहस्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है, ये गुण हमारे जीवन में कैसे आएगी, ये कैसे हमारे जीवन में उपयोगी है, ये गुण हमें शांति विश्राम कैसे दे सकते हैं, ये सब वो समझने की कोशिश करते, संशय नहीं करते। आदर सहित सुन के ना अपना उद्धार कर लेते हैं, अपने में परिवर्तन कर लेते हैं। यही ज्ञानवान लोगों का दृष्टिकोण है। आज हम यही विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।